हाँ, गुड मॉर्निंग अमन। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, औपचारिक आवेश। नया हेडिंग है अपना औपचारिक आवेश, या जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल आवेश या फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो हेडिंग डालना है अपने को औपचारिक आवेश का कि औपचारिक आवेश होता क्या है। तो नोट करें, बहुपरमाणुक आयनों में प्रत्येक परमाणु पर विलगित अवस्था में उपस्थित आवेश को प्रत्येक परमाणु पर विलगित अवस्था में उपस्थित आवेश को औपचारिक आवेश कहते हैं। बहुपरमाणुक अणु अथवा आयन में परमाणु पर विलगित अवस्था में उपस्थित आवेश को औपचारिक आवेश कहते हैं। यह निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। लुईस संरचना में किसी परमाणु का औपचारिक आवेश लुईस संरचना में किसी परमाणु का औपचारिक आवेश बराबर परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, परमाणु की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या माइनस एकाकी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, एकाकी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या माइनस 1/2 बंधित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, माइनस 1/2 बंधित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। ठीक है, तो ये हमारे पास औपचारिक आवेश ज्ञात करने का सूत्र है। क्या है औपचारिक आवेश ज्ञात करने का सूत्र? किसी लुईस संरचना में परमाणु का औपचारिक आवेश, उसके संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या माइनस एकाकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस 1/2 बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। देखो एग्जांपल ले, अपन मान लो मैंने कल ओजोन की स्ट्रक्चर बनाई थी O3, इसकी लुईस संरचना बनाया अपन वापस से। 3 ऑक्सीजन है, संयोजकता कोश में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, तो 6 दिया 18, टोटल अपने पास 18 इलेक्ट्रॉन है। और ये 18 इलेक्ट्रॉन हमने इस तरह से वितरित किए। ये 8 हो गया, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, 18। ये हमारे पास ओजोन की हमने लुईस संरचना बनाई थी लुईस संरचना। देखो ध्यान से, कल बनाई हुई होगी आप लोगों के पास। अब यहां पर 3 ऑक्सीजन है। तीनों ऑक्सीजन जो होता है, क्योंकि अपने पास बहुपरमाणु अणु या आयन जो होता है, उसमें प्रत्येक परमाणु पर जो विलगित अवस्था में आवेश है उसे क्या कहते हैं? औपचारिक आवेश। तो तीनों ऑक्सीजन परमाणुओं पर भिन्न भिन्न आवेश होगा। ठीक है,
तो अपन ने क्या किया, मान लो ये वाला जो ऑक्सीजन है इसको लिख दिया O1, इसको लिख दिया O2 और इसको क्या लिख दिया O3। तो पहले हम क्या करें, O1 ऑक्सीजन का क्या निकालें, औपचारिक आवेश, ठीक है। तो औपचारिक आवेश को क्या लिखते हैं अपन, फॉर्मल चार्ज, FC से भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा फॉर्मल चार्ज ऑफ O1 ऑक्सीजन, इस वाले ऑक्सीजन का औपचारिक आवेश निकाला। कैसे निकालना है, ऑक्सीजन के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, तो ऑक्सीजन के संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, पता ही अपने को, 6 लिख दिया, माइनस एकाकी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, तो गिन के देखो कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6। एकाकी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, तो 6 माइनस 6 माइनस 1/2 बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या। बंध में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2, क्योंकि इन दोनों के बीच बंध बन रहा है, तो यहाँ बंधित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। तो 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कर गया, -1 हो गया। -1 और -6 कितने हो गए, -7, तो कितना बचा, -1। तो तुमको ध्यान होगा कल अपन ने संरचना में तो अपन ने क्या कहा था कि इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया, इसका मतलब इसके ऊपर -1 आवेश है, ऋण आवेश है। अब बात करते हैं O2 की। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ O2 ऑक्सीजन, अब देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो संयोजी इलेक्ट्रॉन तो वही चाहिए। ये बताओ एकाकी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 और 2, केवल 2 है। और बंधित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये भी बंधित है, 2 2 4 2 6, ठीक है। जो बंध में भाग ले रहा है वो बंधित इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल कितने बंधित इलेक्ट्रॉन है, 6। तो 2 3 6, -3 और -2 कितने हो गए, -5 हो गए, बराबर कितना आ गया, +1। तो ये जो ऑक्सीजन है इसमें कितना आवेश है, +1। और मैंने बताया भी था कि ऑक्सीजन पे सामान्यतः 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, लेकिन अगर एक ही है इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन युग्म दे दिया है, तो उस पे क्या आ जाएगा, धनावेश। तो इसके ऊपर धनावेश आ गया। तीसरा क्या अपने पास O3, तो फॉर्मल चार्ज ऑन O3 परमाणु, थर्ड ऑक्सीजन के ऊपर। तो तीसरा जो ऑक्सीजन है उसमें भी क्या है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन तो 6 ही है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं, 1 2 3 और 4 है एकाकी इलेक्ट्रॉन, -1/2। बंधित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 बंधित है अपने पास, तो 2 गुना 4, -4 और -2 कितने हो गए, -6 हो गए, बराबर, ठीक है। इसका मतलब इस वाले ऑक्सीजन पे कोई भी आवेश नहीं है। तो इस तरीके से हम औपचारिक आवेश की गणना करते हैं। लिखो इसको फटाफट, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आया, बताओ जल्दी से बेटे। किसी को कोई डाउट है? हाँ मन, समझ में आ गया, अच्छा ठीक है। और ऋचा, सचिन, ओपी, मनस्वी, क्लियर है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओपी समझ में नहीं आया क्या, आ गया, अच्छा ठीक है। और ऋचा को, हिमांशु को भी नो प्रॉब्लम है। एक एग्जांपल और करने की रिक्वायरमेंट है क्या, हाँ योगिता, नो प्रॉब्लम, ठीक है, वेरी गुड भैया। एक और एग्जांपल कराऊं, चलो कर लेते हैं अपन, 2 एग्जांपल और करा देता हूं आपको, तो अगर थोड़ा डाउट और होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा, है ना। वैसे बहुत सिंपल है औपचारिक आवेश, धीरे फॉर्मूले में मान रखो, खत्म। बस तुमको लुईस संरचना नीचे बनाना, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट अपन बनाते हैं इसके अंदर NO2 माइनस, ये दिया हुआ है अणु NO2 नेगेटिव। अब एक संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं नाइट्रोजन में, 5, ऑक्सीजन कितने होते हैं, 6, कितने हो गए, 12 और 5 17, और माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, टोटल कितने हो गए, 18।
दोनों में से कम स्पिरिटी कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बीच में आ गया और ऑक्सीजन यहाँ किनारे पे आ गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ऑक्सीजन का अष्टक पूरा। ठीक, 1 2, नाइट्रोजन के पास कितना है? 6 हो गए, और 7 और 8 हो गया नाइट्रोजन का अष्टक पूरा। तो कितने इलेक्ट्रॉन गए भाई? देखो 8 तो ये हो गए, 2 10 और 2 12, 6 बच गए। 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन पे आ गए, 6 के 6 बन गई संरचना अपने पास। अब इसके अंदर क्या करना है अपने को? फॉर्मल आवेश निकालो। किस पे निकाले? सब पे निकाल लो, नाइट्रोजन पे और ऑक्सीजन पे। ये O1 है और ये O2 ले लो। O1 पे निकाले फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन का, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन तो 6 होती हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, बंधित इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, 2 2 4, -6 + 6 बराबर 0, तो इस पे तो चार्ज है 0। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, एकाकी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, और बंधित कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। कितना हो गया? -5 + 5 0। ऑक्सीजन देखो, O2 की बात करें अपन, 6 इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, और बंधित कितने हैं? 2, तो कितना आ गया? माइनस। ऐसे एक और लिखते हैं अपन, अमोनियम आयन का लिखते हैं, NH4 पॉजिटिव। ठीक है, तो नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन के, और प्लस है इसका मतलब 1 घटा दो, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 8। सेंटर में आ गया नाइट्रोजन, 1 2 हाइड्रोजन के साथ, 3 4 हाइड्रोजन के साथ, 5 6 हाइड्रोजन के साथ, 7 8। हो गया, संरचना बन गई। अब इसमें नाइट्रोजन का अपन औपचारिक आवेश निकालते हैं, इस नाइट्रोजन का। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं नाइट्रोजन में? 5, माइनस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितना है? 0, कोई भी नहीं है, -1/2 बंधित इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो बंधित इलेक्ट्रॉन 8 है, 2 × 8, 5 है, -4 है, घटा दो, कितना बच गया? +1 बच गया। तो इस नाइट्रोजन में कितना आवेश है? प्लस है। तो ये होता है अपने पास औपचारिक आवेश की गणना। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट खींच लो, और अगर नोट कर लिया है तो और भी अच्छी बात है, नोट नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट खींच लो। ठीक है, अब नोट करो नेक्स्ट हेडिंग, अष्टक नियम की सीमाएं। अष्टक नियम की सीमाएं या दोष। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, कुछ यौगिकों के केंद्रीय परमाणु के चारों ओर,
उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से कम होती है, 8 से कम होती है, जिन्हें अष्टक न्यून यौगिक कहते हैं, अष्टक न्यून यौगिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल BeH2, BeCl2, BF3, AlCl3। तो ये जो यौगिक है इनके बाह्यतम कोश में, जो केंद्रीय परमाणु है उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी इनका निर्माण होता है। तो क्यों होता है भाई? अष्टक नियम तो ये कहता है कि परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए ही बंध बनाते हैं, लेकिन इनमें तो अष्टक पूरा हो ही नहीं रहा यहाँ पर, फिर ये स्थायी कैसे है? तो ऐसे यौगिक को अष्टक न्यून यौगिक कहते हैं, इनके स्थायित्व के बारे में अष्टक नियम के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, सेकंड लिखो, अष्टक प्रसार वाले यौगिक। अष्टक प्रसार वाले यौगिक ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु के चारों ओर 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, अष्टक प्रसार वाले यौगिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल PCl5, देखो PCl5 में कितने इलेक्ट्रॉन है? फास्फोरस के संयोजकता कोश में 5 इलेक्ट्रॉन और 5 क्लोरीन है जो इसके साथ सह संयोजक बंध बना रहे हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई? देखो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लोरीन का तो अष्टक पूरा हो रहा है, लेकिन जो फास्फोरस है उसके बाह्यतम कोश में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश के अंदर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो उसको क्या बोलते हैं? अष्टक प्रसार के यौगिक। ऐसे अपने पास SF6 है, IF7 है, ये सब अष्टक प्रसार वाले यौगिक हैं। थर्ड लिखो, विषम इलेक्ट्रॉन अणु। विषम इलेक्ट्रॉन अणु ऐसे यौगिक जिनमें विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अष्टक नियम की पालना नहीं करते। उदाहरण एनओ। देखो भाई एनओ में नाइट्रोजन के समझिए इलेक्ट्रॉन कितने? 5, ऑक्सीजन के 6, टोटल कितने हो गए? 11। तो एक इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रहेगा? अयुग्मित अवस्था में। ठीक है भाई, युग्म बनेंगे तो 5 तो युग्म बनेंगे, एक तो हमेशा क्या रहेगा? अयुग्मित अवस्था में रहेगा। NO2 5 प्लस 2 इंटू 6, कितने हो गए? 17। तो ऐसे यौगिक जिनमें विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका अष्टक कभी पूरा नहीं होगा, उनमें एक इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसा रहेगा? अयुग्मित अवस्था में रहेगा, इसलिए ये अष्टक नियम की पालना नहीं करते।
एक और पॉइंट लिखो, संक्रमण धातु आयन, संक्रमण धातु आयन लिखिए। संक्रमण तत्वों के धनायनों में, संक्रमण तत्वों के धनायनों में आठ से अधिक व 18 इलेक्ट्रॉन से कम या 18 इलेक्ट्रॉन से कम या 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ऐसे संक्रमण धातु आयन जिनके, ऐसे संक्रमण धातु आयन जिनके बाह्यतम कोश में 8 के स्थान पर, बाह्यतम कोश में 8 के स्थान पर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें छद्म अक्रिय विन्यास, छद्म अक्रिय विन्यास कहते हैं। भाई 8 इलेक्ट्रॉन वाले तो क्या होता है, अक्रिय विन्यास, और जिनके बाह्यतम कोश में 8 ही जगह कितने 18 इलेक्ट्रॉन, उन्हें क्या कहते हैं, छद्म अक्रिय विन्यास। एग्जांपल देखो, जिंक है, तो जिंक धनायन के अंदर देखो जिंक का विन्यास क्या होता है, 3s2 3p6 3d10 4s2। अब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए ऐसे, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3s2 3p6 और 3d10, कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो ये क्या है, छद्म अक्रिय विन्यास है। तो जिनमें छद्म अक्रिय विन्यास होता है वो भी अष्टक नियम की पालना नहीं करते हैं। तो ये था अपने पास औपचारिक आवेश व अष्टक नियम की सीमाएं। कल हम स्टार्ट करेंगे सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध के बारे में।